नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभिनंदन है। तो मेरे साथियों, आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आशा करता हूँ आप सभी अपनी ईमानदारी के साथ में अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, हम बात करने वाले आज डिटेल से बात करेंगे साथियों 1857 की क्रांति के कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ कि आखिरकार क्या कारण रहा है, आखिरकार ऐसी क्या दिक्कत आ गई दोस्तों 1857 की क्रांति करनी पड़ी है। ठीक है, और आपसे एग्जाम में दोस्तों, एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% यहाँ से आपसे पुटअप होता है। ठीक है, तो इस जो मैं आपको थोड़े टाइप में पढ़ाने वाला हूँ, एमसीक्यू नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बट इसके थोड़े टाइप में एक वो रहने वाला है दोस्तों, एक मोटर रहने वाला है। क्योंकि इसमें अगर थोड़े टाइप में पढ़ोगे आप तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन आप इसमें से सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो साथियों चलते हैं, शुरू करते हैं आपका रिवीजन। बहुत बढ़िया साथियों। ठीक है, अब बात ये करेंगे दोस्तों 1857 की क्रांति के समय। यहाँ पर जब 1857 की दोस्तों यहाँ पर क्रांति हो रही थी, 1 सेकेंड मार्कर सेलेक्ट कर ले। हाँ चलो भाई, 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय यदि आपसे पूछेगी, इंग्लैंड की महारानी मेरे भाई विक्टोरिया थी। ठीक है, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आपसे पूछे तो पार्मस्टन थे। ठीक है, और साथ ही यदि आपके उस समय क्या दोस्तों, जिस समय 1857 क्रांति हो रही थी तो भारत के गवर्नर जनरल मेरे भाई यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग थे। कौन सा? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है कि जिस समय 1857 क्रांति चल रही थी या फिर हो रही थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, पूछ सकते हैं आपसे, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपको नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें क्या बताया आपका कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार 1857 के विद्रोह या योजना भारत के बिठूर यानी कि कानपुर में पड़ता है आपके। ठीक है, इसमें तैयार की गई थी। इसकी जो योजना है, किस प्रकार इसमें करना है, किसको ने जो कार्रवाई आगे की क्या करना है क्या नहीं करना है, ये योजना दोस्तों ये आपके बिठूर यानी कि दोस्तों कानपुर में तैयार की गई थी। इस योजना को नाना साहब और अजीमुल्ला खां, कौन सा दोस्तों? नाना साहब और अजीमुल्ला खां ने तैयार किया था। ठीक है, अब आप यहां से ये पूछ सकता है कि मेरे भाई 1857 की जो योजना थी, विद्रोह की योजना थी, इसमें कौन कौन थे? ठीक है, इस नीति को तैयार करने वालों को नाम आपसे पूछ सकता है। तो मेरे भाई नाना साहब और आपके कौन थे? अजीमुल्ला खां। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये दो नाम आपको यहां से याद रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है? नेक्स्ट प्रोसेस मेरे भाई क्या होती है कि इसके बाद दोस्तों अजीमुल्ला खां लंदन गए थे। ठीक है, और लंदन में रह रही भारतीयों से भी दोस्तों इन्होंने संपर्क किया था, समर्थन प्राप्त किया था। ठीक, उनसे बातचीत की थी, उन्होंने अपने आप में ढाला था कि किस प्रकार से आगे की कार्रवाई करनी है आपको। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई क्या है कि यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप देख लेना। ठीक है, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, 1857 क्रांति का विद्रोह जो प्रतीक है, प्रतीक आपसे पूछ सकता है मेरे भाई, कमल का फूल और रोटी था। क्या था साथियों? कमल का फूल और रोटी था। इसको आप नोट कर लेना कि 1857 की जब क्रांति हुई तो उसका प्रतीक क्या था मेरे भाई? यहाँ पर आपका कमल का फूल और रोटी था। ठीक है, और 1857 की क्रांति में जो विद्रोही ने हरे रंग के झंडे का प्रयोग किया था। किस रंग के झंडे का प्रयोग किया था मेरे भाई? हरे रंग के झंडे का। ठीक है, जिस प्रकार से आप देख रहे हो इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका नेक्स्ट। इसमें दोस्तों क्या है, इसका स्वरूप बात करेंगे, इसके स्वरूप के ऊपर बात करेंगे कि आखिरकार क्या कारण था, क्या षड्यंत्र था। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों 1857 के विद्रोह के स्वरूप, ठीक है, अनेक ब्रिटिश इतिहासकार ने दोस्तों सैनिक विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र तथा धर्मों ग्रंथों यहां पर ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह मानते हैं। ठीक है, और साथियों अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए एक लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं। ये कुछ इसके अलग से फैक्ट दिए हुए हैं, इतिहासकारों की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी राय पेश कर रहे हैं कि क्या मानते क्या नहीं मानते। ठीक है, भारतीय इतिहासकार इसे एक स्वतंत्रता की लड़ाई मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्वतंत्रता का एक राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं। और ब्रिटिश इतिहासकार इसे अलग अलग प्रकार से, अलग अलग धर्म के माध्यम से इसे अलग अलग मोड नाम दिया गया है कि कुछ इसे मुस्लिम विद्रोह मानते हैं तो कुछ इसे अलग प्रकार के विद्रोह मानते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बताया गया दोस्तों, तो पूर्णतः राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय भावना से भी सभी लोग प्रेरित नहीं थे। फिर भी यह राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या था, सभी का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। यहाँ पर दोस्तों जो आपका ब्रिटिश शासन था, ये इनका तो सब भारतीयों के मन में सभी को चल रहा था कि ब्रिटिश शासन को किसी न किसी तरह से बाहर धकेला जाए, उनको देश से आजाद कराया जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका कारण क्या था, कारण बात करेंगे तो इससे 4-5 कारण है दोस्तों। कारण क्या क्या थे कि यहाँ पर राजनीतिक कारण हो सकता है, या फिर आर्थिक कारण हो सकता है, सामाजिक और धार्मिक कारण हो सकता है, सैनिक कारण हो सकता है, और साथियों तत्कालीन कारण हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक पर्टिकुलर इसके बारे में बात करेंगे साथियों। पहले बात करेंगे आपके राजनीतिक कारण के बारे में बात करेंगे कि राजनीतिक कारण ऐसा क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता था। ठीक है साथियों, आपका राजनीतिक कारण जो था, ये मुगल साम्राटों के अधिकारों का हर्ष था। ठीक है, यहाँ पर देखो दोस्तों, जो आपके डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध के शासक वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया, और अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया था। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राजाओं के को पुत्र गोद लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था, और साथ ही राजाओं को हड़प लिया था। जैसे कि दोस्तों 17 इसमें अलग अलग प्रकार, आप अलग अलग झांसी है, उदयपुर है, नाना साहब की भी यहाँ पर जो पेंशन थी ये बंद कर दी थी। ठीक है, यानी कि साथ ही उन पर अत्याचार किया जा रहा था। ठीक है, किसी न किसी उनको दबाया जा रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं आपके राजनीतिक कारण थे। अब बात करते हैं साथियों आर्थिक कारण क्या हो सकते हैं। आर्थिक कारण साथियों वही हो सकते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, ठीक है, कमजोर करना। यहाँ पर देखो इस प्रकार से आपने इसमें बता रखा है कि अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार वाणिज्य उद्योग, ठीक है, यहाँ पर उनको जिस प्रकार से भारतीय जो उद्योग करते थे, अपना धंधा करते थे, उनको यहाँ पर हानि पहुंचाना, ठीक है, आघात करना, साथ ही अपनी भूमि संबंधित नीतियों को भारतीय किसानों को भुखमरी के कारण यहाँ पर कगार पर खड़ा कर दिया है। ठीक है, जमींदारों के साथ में अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया था, ये इसमें आर्थिक कारण के बारे में बताया गया है। ठीक है, और साथ ही राजनीतिक और धार्मिक कारण क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर आपने देखा होगा कि हिंदू मुस्लिम जो है वो शुरू से चलता आ रहा है कि हिंदू को भड़काया जाए मुस्लिम को, और मुस्लिम को भड़काया जाए हिंदू की तरह। ठीक है, तो ये साथियों ये आपका धार्मिक और सामाजिक कारण ये रहा है आपका। ठीक है, इसमें दोस्तों भारतवासियों को ईसाई पारदे तथा यहाँ पर लालच देकर ईसाई बना रहे थे, और जिसके कारण भारतीय जनता भी यहाँ पर दोस्तों अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई थी। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण भारतवासियों के असंतोष उत्पन्न हो चुका था। ठीक है, और दोस्तों अंग्रेजों का अत्याचार ईसाई बनने तक ही सीमित नहीं था, वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने पर साथ साथ हिंदू धर्म के ग्रंथों को भी यहाँ पर घोर निंदा करते थे, जिससे दोस्तों भारतीय लोग क्रोधित हो उठे थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपके सैनिक पर कि सैनिक कारण क्या हो सकता है, कितने सैनिक थे, कितने सैनिक नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर साथियों की बात करेंगे सैनिक कारण पर, तो भारतीय सेना में 2,38,000 भारतीय सैनिक में 45,000 यूरोपीय सैनिक, जिसमें से भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी। ठीक है, सैनिक में असंतोष था, सबसे बड़ा कारण था भेदभाव नीति की। ठीक है, भेदभाव नीति किस प्रकार से दोस्तों कि अंग्रेज सैनिक थे अधिक होते थे, और यहाँ पर जो अपने भारतीय सैनिक थे वो थोड़े कम होते थे। ठीक है, यहाँ पर परेड के समय अभद्र व्यवहार करना, भारतीय सैनिकों को बहुत कम वेतन मिलना, ये दोस्तों क्या है कि भेदभाव भी है, कम वेतन देना, उनसे थोड़ा कम व्यवहार करना, बोलचाल कम करना। ठीक है, अंग्रेजों को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाव करना, ये भेदभाव की नीति है ये। ठीक है, 1854 में दोस्तों डाकघर सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था, जिसके द्वारा सैनिकों की निःशुल्क जो डाक सेवा है वो समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो केंद्रीय सरकार ने सामान्य सेवा अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित किया, जिससे दोस्तों सैनिकों का में असंतोष फैल चुका था। ठीक है, अब बात करते साथियों आपका तत्कालिक कारण में। तत्कालीन कारण क्या है इसके बारे में बात करेंगे साथियों। आपका तत्कालीन कारण दोस्तों क्या है कि 1856 में ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को ब्राउन ब्रेस्ट बंदूक, क्या दोस्तों, ब्राउन ब्रेस्ट बंदूक की जगह न्यू इनफील्ड राइफल, ठीक है, इसका प्रयोग करने के लिए यहाँ पर दिया था, जिसमें दोस्तों चर्बी युक्त कारतूस लगी थी, जो साथियों होती थी जिसे दांत से खींचना पड़ता था। अब देखो इसमें क्या कारण रहता है कि जब फोर्स में साथियों आपने देखा होगा सभी धर्मों के यहाँ पर जो है वो
सैनिक रहते थे, ठीक है। और जो कारतूस आती है, उस कारतूस में क्या होता था कि जो गाय की जो हड्डियां होती थी, मांस होते थे, उनके कारतूस लगे होते थे। जैसे बंदूक, इस प्रकार से बंदूक होती थी और उस पर का दोस्तों उसके ऊपर कारतूस लगा होता था, ठीक है, और वो हड्डियों का बना होता था। तो साथियों, सभी अपने अपने धर्म में, अपने अपने धर्म में दोस्तों क्या होता है कि मांस खाना पर बंद है, या फिर किसी भी आराम होता है, किसी में नहीं होता है, ठीक है। लेकिन साथियों, हिंदू जो धर्म था, इसमें इसके लोग इसके खिलाफ थे, ठीक है, क्योंकि इस धर्म के खिलाफ था, क्योंकि उसको दांत से यहाँ पर निकालना पड़ता था, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर सर्वप्रथम बंगाल में अफवाह फैली थी इस कारतूस में, क्या है कि गाय व सूअर की चर्बी लगाई गई है। देखो, मैंने अभी आपको बताया था, जब सरकार ने कारतूसों को जो मंगवाना शुरू किया तो शक हकीकत में बदल गया था, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर जो तत्कालिक कारण थे ये कर रहे थे, ठीक है। और दोस्तों, और थोड़ी इसमें अन्य फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। अन्य फैक्ट इसमें क्या क्या हो सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन और आपके बाद में एमसीक्यू के तौर पे आपको करवाए जाएंगे। उससे पहले साथियों, आपकी थ्योरी जो है, थ्योरी क्लियर हो वो बेटर आपकी, ठीक है। अब बात करें सर्वप्रथम बंगाल की जो यहाँ पर स्थिति है, वो दमदम के सैनिकों के यहाँ पर कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, ठीक है। 28 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में 33वीं रेजिमेंट एक सिपाही मंगल पांडे चर्बी वाले कारतूस के विरोध में आगे आए और उन्होंने एकजुट लेफ्टिनेंट बाघ की गोली मारकर हत्या कर दी है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपका पुटअप होने की थोड़ी संभावना ज्यादा है दोस्तों, ठीक है। मंगल पांडे को दोस्तों 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी थी। ये भी आपको क्वेश्चन थोड़ा नोट कर लेना कि मंगल पांडे को कब फांसी दी दोस्तों। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन बनने आपके लिए। और इससे सैनिकों में विद्रोह हो गया, तो विद्रोह की भावना फैल गई थी, ठीक है। और साथ ही तत्कालीन कारण ये आपका इंपॉर्टेंट तत्कालीन कारण था, ठीक है। तो साथ ही कुछ आपके अन्य फैक्ट थे जो मैंने आपको सुलझाए हैं, आपको बताए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसके जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले दोस्तों, यदि आपको एक क्लास अच्छी लगी है, बेहतरीन लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों।